खबरों सूचनाओं का संगम, काव्य कथाओं समीक्षाओं की उमंग, हिमधारा है ये हिमधारा। सुनिए खुद दुनिया को भी सुनाइए, शेयर करिए और कमेंट भी बताइए। हिमधारा है ये हिमधारा। नमस्कार। बाल कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए हरदीप सिंह धीमान की लिखी बाल कहानी कोहलू से घोड़ा। एक मुसाफिर घोड़े पर चढ़कर कहीं जा रहा था। उसे प्यास लगी। वो पानी की खोज में इधर उधर देखता रहा। रास्ते में एक कोहलू था। उसने घोड़ा कोहलू में बांध दिया और स्वयं पानी पीने बस्ती में चला गया। उसी समय कोहलू का मालिक उधर से निकला। अपने कोहलू में घोड़ा बंधा देख बहुत खुश हुआ। उसने सोचा चलो मुफ्त में घोड़ा मिल गया। खुश होता भी क्यों नहीं, वो लालची और बेईमान जो था, अन्यथा वो ऐसा सोचता ही क्यों। वो घोड़ा लेकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। थोड़ी देर बाद मुसाफिर वापस आया। अपने घोड़े को वहां न पाकर वो परेशान हो उठा। कुछ देर सोच विचार कर वो घोड़े के पदचिन्हों का अनुसरण करता हुआ उसी ओर चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसे घोड़े सहित कोहलू का मालिक मिल गया। उसने बड़ी विनम्रता से पूछा, भाई मेरा घोड़ा तुम कहाँ ले जा रहे हो? कोहलू वाले ने कहा, इसी तो मेरे कोहलू ने जाना है, ये तुम्हारा कहाँ से हो गया? मुसाफिर ने कहा, काठ का कोहलू घोड़ा नहीं जन सकता। ये घोड़ा मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस कोहलू से बांधा और स्वयं पानी पीने बस्ती में चला गया। इसलिए तुम मेरा घोड़ा लौटा दो, अन्यथा तुम्हारी शिकायत मैं राजा से करूंगा। परंतु कोहलू वाले ने उस मुसाफिर की एक न सुनी और घोड़ा लेकर अपने गांव चला गया। अब बेचारा मुसाफिर करता भी क्या। उदास मन से राजा के दरबार में जा पहुंचा। राजा था बेहद महामूर्ख। उसने दोनों पक्षों को सुनकर फैसला दिया कि मुसाफिर को कोहलू से घोड़ा बांधते किसी ने नहीं देखा। हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो, इसलिए घोड़ा कोहलू वाले का ही हुआ, जो कि उसके कोहलू ने ही जना है। राजा के इस फैसले से मुसाफिर हताश हो गया। राजा ने फिर कहा, यदि उसे किसी ने कोहलू से घोड़ा बांधते हुए देखा हो तो उसे गवाह के रूप में अदालत में पेश कर सकता है, अन्यथा घोड़ा कोहलू वाले का ही होगा। दुखी मन से मुसाफिर गवाह की खोज में निकल पड़ा। रास्ते में मिलने वाले पेड़ पौधे पशु पक्षी और आदमी से पूछता हुआ चलता जा रहा था, परंतु किसी ने उसे कोहलू से घोड़ा बांधते हुए नहीं देखा। जिन्होंने देखा तो वो भी राजा की मूर्खता के सामने कुछ बोलने को तैयार नहीं थे। मुसाफिर थक कर चूर हो गया और एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया। दुखी तो था ही वो, ऊपर से थकावट। उसे शीघ्र ही नींद लग गई। जब नींद खुली तो बहुत समय बीत गया था। वो उठकर ज्यों ही चलने लगा, उसे एक सियार भागता हुआ दिखाई दिया। उसने सियार से गुहार लगाई कि वो उसकी गवाही देकर उसका घोड़ा वापस दिला दे। मुसाफिर की गुहार सुनकर सियार उसकी गवाही देने को तैयार हो गया। निर्धारित समय पर मुसाफिर अपने गवाह सियार सहित राजा के दरबार में हाजिर हुआ। कोहलू वाले को भी बुला लिया गया। राज दरबार में पहुंचकर सियार एक जगह पर दुबक पर बैठ गया और ऊँघने लगा। दरबार में सियार को ऊँघता देखकर राजा क्रोधित हो गया। राजा ने सियार से भरे दरबार में ऊँघने का कारण पूछा। सियार ने बड़े विनम्र स्वर में कहा, महाराज अपराध माफ करो, मैं तो एक विचित्र स्वप्न देख रहा था। राजा ने कहा, दिन में ही स्वप्न, और वो भी राज दरबार में? इससे पहले कि तुम्हें इसकी सजा दी जाए, उससे पहले तुम अपने इस स्वप्न के बारे में बताओ। सियार ने कहा, महाराज मैंने स्वप्न में देखा कि एक बहुत बड़ा समुद्र है जिसमें कई प्रकार के समुद्री जीव और तरह तरह की मछलियां थीं। अचानक उस समुद्र में आग लग गई। समुद्री जीव जंतु और मछलियां अपनी अपनी जान बचाने तट पर लगे वृक्षों पर चढ़ने लगे। वो बोल ही रहा था कि राजा ने रोक दिया। अरे मूर्ख, समुद्र में कहीं आग लग सकती है, और मछलियां तथा समुद्री जीव पेड़ पर चढ़ सकते हैं, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी।
इससे पहले कि राजा कोई सजा सुनाता, सियार ने कहा, अपराध क्षमा हो महाराज। यदि समुद्र में आग नहीं लग सकती तो काठ का कोहलू घोड़ा कैसे जम सकता है? ये तो सरासर मुसाफिर के साथ अन्याय है। राजा को सियार की बात समझ में आ गई और उसने मुसाफिर को उसका घोड़ा वापस दिलवा दिया, साथ ही उसे कोहलू वाले से हरजाना भी दिलवाया। तो श्रोताओ, ये थे हरदेव सिंह धीमान की लिखी बाल कहानी कोहलू से घोड़ा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ किसी और बाल कहानी के साथ। नमस्कार।